तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं, विद डिफिनीशन के साथ। डिफिनीशन के साथ हम आपको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं। आप साथ ही साथ क्या करिए, नोट्स भी अपना तैयार करते रहिए और हमारे साथ इसको समझते भी रहिए। ठीक, तो चलिए रासायनिक अभिक्रिया आपकी हेडिंग है। ठीक, उसके बाद दिया है वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, एक या एक से अधिक तत्व आपस में मिलके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे एक तत्व आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन, दूसरा तत्व क्या हो गया, ऑक्सीजन। आपके डिफिनीशन में क्या दिया है, एक या एक से अधिक तत्व, एक ये तत्व एक ये तत्व, दो तत्व हुए, एक से अधिक हुए। ये दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, यानी एक से अधिक। एक रहेगा तो यहाँ अभिक्रिया नहीं बनेगी, ये समीकरण जो बनेगा यह नहीं बनेगा, इसमें एक से अधिक होने की आवश्यकता है। इसमें देखिए दिया एक से अधिक, एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन, दो तत्व हुए, एक से अधिक हो गए आपके डिफिनीशन के हिसाब से। उसके बाद दिया है एक या एक से अधिक तत्व आपस में मिलके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह जो बना आपका क्या बना, नया पदार्थ। यानी रासायनिक अभिक्रिया को अगर डिफाइन किया जाए तो ये कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक तत्व, एक या एक से अधिक तत्व आपस में मिलके किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें कि शरबत बनाते हैं, पिया होगा शरबत आपने, चीनी का शरबत, जिसमें क्या करते हैं डायरेक्टली तो वो एक पदार्थ बन नहीं जाता, शरबत बन तो जाता नहीं। उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, चीनी लेते हैं, पानी लेते हैं, नींबू लेते हैं, बर्फ लेते हैं, यानी इस तरीके का जो 4 ठो तत्व लिए हैं वो तत्व मिलके तब तो आपका शरबत बन गया। कि डायरेक्टली शरबत तो बनेगा नहीं, चीनी मिला, पानी मिला, नींबू मिला, वो बर्फ मिला, ये 4 मिलके क्या बने, आपका पदार्थ बन गया, यानी शरबत बन गया। उसी तरीके से हम आपको समझाना चाहते हैं कि एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों मिलके क्या बन गए, नया पदार्थ ना। क्या बना, ये जल बना, जिसको आप डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जल बन गया। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब क्या करते हैं, हम अपने दैनिक जीवन में होने वाली अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, हमने 4 ठो लिख दिया है इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण था उसको क्या किया हमने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है। पहला क्या है, हमारे आसपास ऐसे बहुत परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे पहला नंबर देखिए, वायु के संपर्क में आने से जंग का लगना। आपने देखा होगा जो आयरन होता है, लोहा होता है, उसमें जंग कैसे लग जाता है। हाँ, उसको खुली अवस्था में अगर कहीं रूम में न रखें, अपने घर में न रखें, उसे कहीं बाहर रख दिया जाए, जब उसे वायु के संपर्क में आएगा और उसमें थोड़ा सा क्या होगा, नम की आवश्यकता होती। मान लीजिए बारिश हो गई और या तो उसको पानी का छिड़काव कर दीजिए, या तो वो बाहर रख देंगे तो क्या होगा, ओस की जो बूंदे होती हैं, ड्रॉप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उस पर गिरते हैं ना, तो वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन में मिलते हैं, उसके साथ साथ क्या होता है, उसमें नम यानी वाटर मिलता है, जल मिल जाता है, तो वह क्या हो जाता है, उसमें जंग लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो लोहे की वस्तुएं रहती हैं उसको बाहर ना रखें, उसको क्या करें, ढक कर या रूम में कहीं पे रखा जाए, ताकि उसमें क्या हो, नम की जो वो यानी कि जो ड्रॉप्स होते हैं पानी के वो उस पर ना पड़े। ठीक, नहीं तो उसमें क्या हो जाएगा, जंग लग जाए। यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया, यानी लोहे पर जंग लगना क्या हो जाता है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। आप अपने दैनिक जीवन में हमेशा उसको पाते होंगे, देखते होंगे। ठीक, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, भोजन का पकना। घरों में मम्मी लोग, दीदी लोग ना जो भोजन पकाती हैं उसमें भी क्या होता है, गैस जलता है, आग निकलती है ना, उसके बाद क्या होता है,
भोजन हमारा पकता है, तो उस भोजन का पकना भी क्या होता है, एक रासायनिक अपक्रिया होती है। हम क्या करें, अगर डिटेल में बताना चाहे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो डाल देंगे, जिसमें क्या होगा, हम ढेर सारे उदाहरण यानी ढेर सारे एग्जाम्पल्स के बारे में उसमें पढ़ेंगे। ठीक, आज क्या करते हैं, सिर्फ हम क्या करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं आपसे कि जो भोजन का पकना होता है वह क्या होता है, एक रासायनिक अपक्रिया होती है। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, हमारे शरीर में भोजन का पचना ना। बड़ी ताज्जुब की बात है कि हमारे शरीर में जो भोजन पचता है, हम जो भोजन खाते हैं वह हमारे शरीर में जो पचता है उसमें भी ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं, ढेर सारे रस पाए जाते हैं ना। उसके बारे में जब वो बायोलॉजी का चैप्टर आएगा उसमें लाइफ प्रोसेस वाले में वो चीज आपको भोजन का पचना दिया है। ठीक, उसमें आपको पूरा डिटेल बताएंगे कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन को पचाते हैं ना, फैट को यानी वसा को पचाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं, उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, उसके बारे में आपको फुल डिटेल वाली वीडियो मिलेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक, अभी आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है आपको। ठीक, अब चौथे टॉपिक पे आ जाते हैं, हम जो श्वसन करते हैं, देखिए सांस भी ले रहे हैं तो उसमें भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है ना। हमने क्या क्या पढ़ा, 4 चीज, वायु के संपर्क में आने से जंग का लगना पहला, दूसरा भोजन का पकना, तीसरा हमारे शरीर में भोजन का पचना, चौथा हम जो श्वसन करते हैं यानी सांस लेते हैं उसमें भी रासायनिक अपक्रिया होती है। यानी इस 4 चीज के बारे में हम सब पढ़ लिए ना। क्या पढ़े, वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक तत्व आपस में मिलकर अपक्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया करते हैं, ये तो हमने जान लिया, एक से अधिक। ठीक, कौन कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाए, जल बना दिए आपका, नहीं। ठीक, उसी तरीके से 4 पढ़ लिए। अब हम क्या करते हैं, 1 मिनट आप क्या करिए, इसे पहले उतार लीजिए, उतारने के बाद हम आपको समय दे रहे हैं, थोड़ा स्क्रीनशॉट मार लीजिए या तो इसको क्या करिए कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि रासायनिक अपक्रिया को पहचानते कैसे हैं, यानी उसके लक्षण के बारे में कि कौन से उसके लक्षण हैं कि हम पहचान जाएंगे कि हाँ भैया ये क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। ठीक, उतार लीजिए आप सब इसको। चलिए, अब आपने वो जो लिखवाए थे हम उसको पूरा आपने अच्छी तरीके से अपने नोट्स में नोट कर लिया होगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं रासायनिक अपक्रिया की पहचान। रासायनिक अपक्रिया जान तो गए होता क्या है, लेकिन उसको पहचानते कैसे हैं। हाँ, 4 मुख्य पॉइंट हैं जिसके द्वारा हम उसको पहचान सकते हैं। ठीक, जैसे पहला, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। अभी 2 पॉइंट और बाकी है, उसको हम अभी लिखवा दे रहे हैं, अभी इसको आपको समझा दें, आप उतार लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, वो जो 2 पॉइंट बचे हैं उसको अभी तुरंत का तुरंत अभी लिखवा देते हैं। ठीक, तो चलिए पहचानते कैसे हैं। देखिए, रासायनिक अपक्रिया की पहचान ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपक्रिया संपन्न हुआ है या नहीं। जब कोई अपक्रिया संपन्न होता है तो उसे निम्न चिन्हों से पहचाना जाता है। देखिए, अपक्रिया हमने बना लिया, ठीक, बनाने के बाद उसको पहचानेंगे ना कि रासायनिक अपक्रिया है या कोई और अपक्रिया है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसको 4 मुख्य पॉइंट से समझते हैं। पहला है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन। ठीक, 2 पॉइंट और हैं, उसको अभी हम क्या करेंगे, लिखवा देंगे। ठीक, तो 2 समझ लेते हैं हम सब अच्छी तरह से। पहला है, जब हम मोम जलाते हैं, मोम मतलब मोमबत्ती जलाते हैं तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, जल बनता है। देखिए, इसको समझने के पहले क्या करते हैं कि इसको अच्छी तरीके से जान लेते हैं। ठीक, क्योंकि जो मोम होता है उसमें भौतिक अपक्रिया भी होती है, रासायनिक भी अपक्रिया होती है।
क्योंकि जानते हैं जब मोमबत्ती जला देते हैं, देखिए जब मोमबत्ती, मान लीजिए ये क्या है हमारा, यह क्या है, मोम है ना, जब इसको जलाएंगे तो यह किस तरीके से वो पिघलेगा, ना, इस तरीके से पिघलते 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 यह क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो यानी यह क्या हो रहा है इसमें, यह जो हो रहा है अभिक्रिया, यह क्या है, भौतिक, यह क्या हो रहा है, भौतिक अभिक्रिया हो रहा है। क्योंकि भौतिक अभिक्रिया जानते हैं क्या होता है, जो भौतिक अभिक्रिया होता है वह क्या करता है, वह अपनी प्राकृतिक जो उसका नेचर होता है, प्राकृतिक अवस्था होती है, वह दोबारा नहीं पा सकता। अब मोमबत्ती जल गई तो मोमबत्ती दोबारा से बन के जलेगी, वो खराब हो जाएगी। यानी मोमबत्ती अपने पुराने प्राकृतिक अवस्था पे नहीं आ सकता। ठीक, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान रहे हैं तो इस पे ज्यादा केयर हम नहीं करते, बस इतना जान लीजिए कि इसमें भौतिक अभिक्रिया भी होती है मोम में। ठीक, देखिए जैसे यह जल रहा है, ठीक, मोम जल रहा है, तो यहां पे देखिए जब यह जलता है तो यहीं पे क्या होता है, लिक्विड हो जाता है। जो इसका इतना पोर्शन होता है, हमेशा आप मोम देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, जला लीजिएगा उसको। जब जलाएंगे तो इसके जो ऊपर वाला भाग होता है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे होता है लिक्विड हो जाता है, क्या हो जाता है, द्रव हो जाता है। यहाँ पे द्रव रहता है और इसमें से क्या निकलता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वही चीज कह रहा है, जब हम मोम जलाते हैं तो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, द्रव यानी कि जल, और क्या बन रहा है, इसमें से जो गैस निकल रही है वह कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। यहाँ मोम एक ठोस पदार्थ है, जल, द्रव तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यहाँ पे देखिए जो मोम है यह क्या है, ठोस है, मोम क्या है, ठोस है। लेकिन यहाँ पे जो द्रव यानी कि जो जल है वह क्या है, द्रव है, और इसके जो गैस निकल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी कहने का मतलब मोम, अगर हम उदाहरण ले पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, तो मोम क्या है, एक बेटर ऑप्शन है हमारे लिए उदाहरण में समझने के लिए। कौन सा, मोम का। ठीक, यानी हम समझ गए पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। देखिए मोम क्या था, ठोस था, मोम क्या था, ठोस अवस्था में। देखिए ये अवस्था है किसकी, मोम की। मोम क्या था, ठोस अवस्था में था, ठोस से क्या हुआ, द्रव में हुआ, द्रव से क्या हो गया, गैस में बदल गया। यानी जो पदार्थ ठोस था वह क्या हो गया, गैस हो गया। तो इसके अवस्था में परिवर्तन हुआ, यही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। पहले यह ठोस था, फिर द्रव हुआ, फिर क्या हो गया, यह गैस हो गया, यानी इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट में क्या दिया, रंग में परिवर्तन। देखिए अब अवस्था में परिवर्तन हो गया तो हम पहचान जाएंगे अगर किसी की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो वह क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया, पहली बात। दूसरी बात, रंग में परिवर्तन। देखिए रंग में परिवर्तन दिया है, जब साइट्रिक अम्ल पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी इसका जो सूत्र होता है KMnO4, यानी विलयन के बैगनी रंग गायब हो जाता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो घर पे जाइएगा, 1 गिलास पानी लीजिएगा, वाटर लीजिएगा, उसमें क्या करिएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट का जो वो पार्ट होता है, क्रिस्टल होता है, उसको क्या करिएगा, उस जल में डालिएगा, फिर घोल बनाइएगा, वह बैगनी हो जाएगा। बात समझ में आ रही, वह क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, साइट्रिक अम्ल को क्या करेंगे, उस विलयन में डाल देंगे, यानी नींबू। हाँ, नींबू को क्या करेंगे, काटेंगे, काटने के बाद उसमें क्या करेंगे, जो विलयन बना होगा किसका, पोटेशियम पर मैग्नेट का जो विलयन बना होगा, उसमें उस साइट्रिक अम्ल यानी नींबू को डाल देंगे, तो वह क्या हो जाएगा, उसका कलर बदल जाएगा। फिर से वह क्या हो जाएगा, पानी के आकार का हो जाएगा, यानी बैगनी से उसका कलर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, वह अपना कलर
हट जाएगा, छोड़ देगा वह अपना कलर। कौन? पोटेशियम परमैंगनेट। तब भी हम समझ जाएंगे कि यहाँ क्या है, रासायनिक अपक्रिया है। बात समझ में आई? रंग में परिवर्तन हुआ ना। पहले पोटेशियम परमैंगनेट क्या था? बैगनी का था, बैगनी कलर का, बैगनी विलयन था। उसके बाद क्या हुआ, वह अपना कलर क्या होगा, कलर बदल गया उसका, यानी रंग बदल गया। ठीक हुआ ना रंग में परिवर्तन। फिर से कह रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट लीजिएगा, एक गिलास पानी लीजिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डालिएगा, वहां बैगनी कलर का हो जाएगा। नींबू काट के नींबू डालिएगा, वो अपना कलर बदल देगा। ठीक, यानी रंग में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। दो चीज हमने पढ़ लिया, इसको जल्दी से उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। फिर उसके बाद 2 पॉइंट बचा है, उसको बता देंगे। फिर अगले वीडियो में रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ाएंगे आप सबको। ठीक, उतार लीजिए। चलिए, हमने क्या किया था, रासायनिक अपक्रिया की पहचान करने के लिए 2 पॉइंट को पढ़ चुके थे। तीसरा पॉइंट है गैस का निष्कासन, चौथा पॉइंट है पदार्थ का परिवर्तन। देखिए, गैस का निष्कासन मतलब गैस का बाहर निकलना। जब भी रासायनिक अपक्रिया की जाएगी तो उसमें अगर बात आएगी गैस का निकलना, जो वो पहचान है, उसमें क्या होगा, गैस क्या करेगा, बाहर निकलेगा। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया है, दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलाते हैं तो उसमें से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिख दिया है ZnHCl। Zn क्या है, जिंक है, Zn क्या है, जिंक है, ये दानेदार जिंक है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होगा, ये चीज, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, उसमें से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। यही चीज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, गैस का निकलना यानी गैस का बाहर निकलना। रासायनिक अपक्रिया हमने एक लिया है जिसको क्या कहते हैं, गैस का निष्कासन। उसमें क्या किया है, हमने एक उदाहरण लिया है, वह क्या है, जिंक HCl, यानी कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसमें से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। याद कर लीजिएगा, ये वाला जो लाइन हमने लिखवाया, ये जो डिफिनीशन लिखवाया है, इसको गांठ बांध लीजिएगा, एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा कि जब दानेदार जिंक की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है, वही होता है गैस का निष्कासन। बात समझ में आई? उतार लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ताप में परिवर्तन। अब देखिए, चौथा पॉइंट, रासायनिक अपक्रिया को पहचानने के लिए चौथा पॉइंट, ताप में परिवर्तन। देखिए दिया, यदि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, CaO। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा है। उसके बाद जल से क्रिया कराते हैं, देखिए ये जल है H2O, इससे क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होगा। यानी कि देखिए, बिना बुझा हुआ चूना जल से क्रिया कराते हैं तो जो बुझा हुआ चूना होता है वह क्या होता है, अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। जैसे यह क्या हो गया, बिना बुझा हुआ चूना, यह क्या है, बुझा हुआ चूना। जब इन दोनों का अवक्रिया कराएंगे तो क्या निकलेगा हमारा, ऊष्मा। इस पे केयर नहीं करना है, हमें अभी क्या है, ऊष्मा से मतलब है। जब पूरी डिटेल में इसको बताया जाएगा तो इसके बारे में भी बताया जाएगा। अभी क्या है, ऊष्मा, हमें ऊष्मा पे ध्यान देना है कि ताप में परिवर्तन हो रहा है, यानी इसमें से अत्यधिक हीट निकलता है, यानी ऊष्मा निकलता है। यानी 2 चीज हमने अभी इस टॉपिक में पढ़ा, गैस का निष्कासन, जब जिंक का किससे कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक से कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, पहला। दूसरा इसमें क्या पढ़ा हमने कि बिना बुझा हुआ चूना को क्या करेंगे, बुझा हुआ चूना से अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। बात समझ में आई? आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम क्या बताएंगे आपको, रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक अपक्रिया के बारे में हमने जान लिया, इस रासायनिक अपक्रिया के बारे में हमने जान लिया। अगले वीडियो में क्या पढ़ाएंगे, अगले टॉपिक में क्या पढ़ाएंगे आपको, समीकरण के बारे में फुल वीडियो। ठीक,
पूरा डिटेल के साथ उसको बताएंगे। आज क्या करिए, इसको उतार लीजिए, उतारने के बाद याद भी करते जाइए। लिखने से मतलब नहीं है कि लिख लिए उतार लिए, ये तो नोट्स कहीं मिल जाएंगे, लेकिन इजी वे में एग्जाम्पल के साथ हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। इसको उतार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वेट करिएगा, अगले वीडियो में जल्द ही तुरंत लाएंगे हम कौन सा समीकरण के बारे में। ठीक, धन्यवाद।